Hey everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी वक्त हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बाय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास चल रही है और इस क्लास में हम कर क्या रहे हैं कि प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के कैसे आपके किसी सेंटेंस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का यूज कौन कौन से आपके रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, जिसके कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर लिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने एक भी क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहां से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं। माय स्टूडेंट, मेरे साथ आप क्या करेंगे, क्लास के बस 2 से 3 मिनट मेरे साथ बनिए। आपको इंग्लिश वाले 365D का वे तरीका, जो भी बच्चे यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं उनको पता चल जाएगा। एंड आई होप कि अगर आप क्लास पूरा एंड तक करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा ना, वो आपको सीधा यहाँ पे जाके छपेगा। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं भी अपना झंडा क्या कर सकते हैं, गाड़ सकते हैं अपने लाइफ में। तो डरने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे दिल लगा के सीखिएगा। आइए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लेंगे क्योंकि 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। अगर उसमें भी हम लोग ज़्यादा बातें करेंगे ना तो हम लोग ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेंट को सीख नहीं पाएंगे। तो आइए फटाफट चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ और ध्यान देखते रहेंगे माय स्टूडेंट कि यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस में आपका क्या है। यहाँ पे माय स्टूडेंट रूल्स नंबर 5 क्या है, रूल्स नंबर यहाँ पे आपका 5 क्या है माय स्टूडेंट, इसको देखते हैं हम लोग और यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जिरंड, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं आफ्टर जिरंड। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिना मैं बताया आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकता माय स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जिरंड जो वर्ड है इसको कैसे हम यूज करेंगे किसी सेंटेंस में, ध्यान से देखिएगा। आपका माय स्टूडेंट जो आपका वर्ब देखते हैं ना, वर्ब का मतलब कौन सा है, यहाँ पे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है माय स्टूडेंट, जिसकी हिंदी क्या होती है, आपका मुख्य क्रिया। क्या होता है आपका मुख्य क्रिया। जैसे आपका प्ले हो गया, यहाँ पे सिंग हो गया, लुक हो गया, यानी कि बैठना, उठना, खाना, नाचना, इट हो गया। तो जब आप क्या करेंगे यहाँ पे माय स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्ले, मैंने यहाँ पे लिखा प्ले, ये आपका वर्ब है ना, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आप इसमें क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये क्या बनेगा भैया, प्लेइंग। सर ये तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बना है ना, इसे जिरेंड की बोल रहे हैं। यस माय स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म को ऐड करेंगे और किसी सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो ये कहलाएगा आपका मेन वर्ब। और जैसे ही हम देखेंगे कि यदि किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या है, ऐड है, और किसी सेंटेंस में ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, कैसे एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, तो ये आपका कहलाएगा यहाँ पे जिरंड। तो समझ में आया जिरंड किसे कहते हैं, यानी किसी वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, यूज होगा। सब्जेक्ट के रूप में यूज होने का मतलब क्या है हमारे स्टूडेंट, आपका कि सीक्वेंस यही ना चलता है मेरे भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, यही चलता है ना भाई। तो यही हमारे स्टूडेंट आपका क्या होगा, ये इस कहानी देखेंगे कि एज ए सब्जेक्ट की जगह पे आपका यूज हुआ है आपका क्या चीज, यहाँ पे वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो आपके सभी के सभी जिरंड होंगे। जैसे मैं आपको माय स्टूडेंट बोलूंगा स्विमिंग इज अ गुड हैबिट फॉर एनीवन, फॉर एवरीवन। तो आप यहाँ पे स्विमिंग जो वर्ड है ना, स्विमिंग तो वैसे तैरना होता है, तो स्विमिंग यहाँ पे जो वर्ड आपका है क्या है, आपका एक जिरंड है। तो आप जरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा कि आप पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, आप पढ़ रहे हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। तो जब प्रोनाउंस में आप जाएंगे माय स्टूडेंट ना, तो कहानी मैंने आपको क्या बताया था कि कहानी आपकी चलेगी नॉमिनेटिव केस की और आपका क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव केस का। ये एकदम रट गया होगा, आपको लास्ट क्लास में भी अच्छे तरीके से बताया गया, लेकिन नोट्स आप अपने सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, आज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब माय स्टूडेंट आपका हो गया ही, यहाँ पे आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, आपका दे हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा, और आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक छूट रहा है वर्ड हमारा, यू हो जाएगा। जब जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस लिखने के लिए तो आई का क्या लिखते हैं आप, मी, वी का अस, ही का क्या लिखते हैं, हिम, सी का क्या लिखते हैं, हर, दे का क्या लिखेंगे आप, देम, एंड वी का क्या लिखेंगे, अस, यू का तो यू ही रहता है, एटसेट्रा। तो कहानी अब यहाँ पे ये आएगी कि आप देखेंगे जैसे ही वर्ब में आप आईएनजी फॉर्म देखेंगे एज ए सब्जेक्ट रूप में यूज होगा तो भैया जिरंड कहलाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई जिरंड क्या है, आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगा, यूज कैसे होगा किसी सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट। चलिए नोट कर लीजिएगा एकदम जबरदस्त तरीके से, एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। तो आप करेंगे कि आप प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करने का मतलब कि आपका ये वाला आएगा उस सेंटेंस में, जिरंड के बाद कहानी खत्म है। जिरंड प्लस ऑब्जेक्टिव केस, बस कहानी खत्म, खल्लास, टाटा, ओके। तो यहाँ पे मास्टर चलते हैं एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि क्या वास्तव में जो यहाँ कॉन्सेप्ट बताया गया इतना ढेर सारा तो सर आपने लिख दिया है, क्या फॉलो हो रहा है, क्या एग्जाम में कैसे हम फाइट करेंगे, इसको जरा समझिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग हिम वाज नॉट प्रेजेंट, और यहाँ मास्टर आप देख रहे हैं कि टेक वर्ड होता है ना, तो यहाँ पे जब आपका टेक वर्ड होता है तो आप देखें कि टेक जो वर्ड आपका एक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो हम ई कहीं रहता है लास्ट में, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट रहता है तो हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। ये तो सिंपल है, अभी सिखाया जाएगा मास्टर, ये सब वर्ब की क्लास में लेकर आऊंगा ना, तो हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, यानी कि
कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा इंग्लिश वाला 365D पे। ये इसका टैग है, लोगो है, आप इसको छाप लीजिए माइंड में। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अधूरा नहीं छोड़ूंगा, एकदम पढ़ते रहिए दिल लगा के, जब तक आपके अंदर जोश है सीखने का ना। ये साल भर 8 महीने 6 महीने मेरे पास आप अपना समय दे दीजिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करके मैं दिखाऊंगा इंग्लिश ग्रामर, और आप अच्छे वे में अपनी पर्सनालिटी जो है ना किसी के भी सामने आप अपने आप को दिखा सकते हैं कि वास्तव में आपके पास नॉलेज है इंग्लिश का। तो यहाँ पे आपका माइलस्टोन क्या है, टेकिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे तो ये टेकिंग जीरंड हुआ क्योंकि एज ए सब्जेक्ट रूप में यूज हुआ है। आपने देखिए आप बताया, अभी आपने बताया कि एज ए सब्जेक्ट। चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है भैया, ये हो गया आपका जीरंड, ये आपका हो गया जीरंड। और उसके बाद देखिए मैंने यही तो बोला ना, जीरंड के बाद आप क्या करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए भाई स्टूडेंट, यही पे लिख लीजिए, कुछ करना नहीं है इसमें, यानी कि रूल्स तो मैंने लिखा है बस आप लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पे आप लिखेंगे जीरंड प्लस ऑब्जेक्टिव केस, कहानी खत्म। जीरंड प्लस ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, कहानी खत्म। ये रूल्स लिखिए अपने कॉपी में, जल्दी से इसको क्या करिए, नोट्स करिए। और जीरंड प्लस ऑब्जेक्टिव केस आप क्या करेंगे, यहाँ पे जीरंड क्या होता है, कॉन्सेप्ट सब बता दिया गया है। अब देखिए भैया, यहाँ पे आया जीरंड, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिव केस, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। रॉन्ग कैसे दे देगा, टेकिंग के बाद यही हिम के जगह पे किसका है भैया, नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम है, किसका होता है भैया, ही का ना, तो यहाँ पे ही देगा, बाकी ये सब कुछ ऐसे ही करेगा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ये क्या होगा यहाँ पे, रॉन्ग। यानी कि जीरंड एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, तो उसके बाद जीरंड के बाद आप क्या करेंगे, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। लॉक हुआ कि नहीं, लॉक हो गया होगा माय स्टूडेंट। यहाँ चलते देखते हैं, विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं भैया, यहाँ पे ये जीरंड के रूप में यूज हुआ है। अस आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसका होता है भाई, ये होता है सर वी का क्या होता है, अस होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे वी लगा देगा तो, और यहाँ पे जीरंड के रूप में यूज करेगा वर्ब को, तो आपका ये सेंटेंस होगा रॉन्ग, और ये वाला आपका करेक्ट है। चलिए जल्दी से इसको नोट्स कर लीजिए अच्छे से। चलते हैं रूल्स नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि कैसा कॉन्सेप्ट होगा, उसकी कहानी क्या चलेगी। क्योंकि ये रूल्स माइंड स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आप कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लॉक करते हैं ना, तो आप किसी को बता पाएंगे, और आप तो सीखेंगे ही सीखेंगे, किसी और को भी क्या कर सकते हैं, नॉलेज यहाँ पे दे सकते हैं। अब इससे बेटर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिल सकता कहीं पे भी माय स्टूडेंट। वैसे बुक में तो सब पढ़े हुए हैं, अगर बुक से ही सब समझ में आ जाए तो टीचर की क्या हो सकता है। तो दिल लगा के क्या करिए माय स्टूडेंट, बस पढ़िए, कॉन्सेप्ट को अपने आप में क्या करिए, बस लॉक करते जाइए, सब कुछ सही रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल्स। यहाँ पे माय स्टूडेंट लिखा हुआ है इन्फिनेटिव, यानी कि किसे कहते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। कब करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रूल्स आपको समझ में नहीं आता है जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, तब तक तो कहाँ आएगा समझ में। और बिना कॉन्सेप्ट बताए मैं आपको कोई भी चीज़ बताऊंगा ही नहीं, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए। हर एक रूल्स का कॉन्सेप्ट मैं ला रहा हूँ आपके सामने, नोट्स अच्छे से बनाइए, प्रिपेयर अच्छे से करिए। बस देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो वर्ब की बात हो रही है ना, यहाँ पे वो आपका क्या होगा, मेन वर्ब की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको क्या बोलता हूँ, प्ले हो गया, टेक हो गया, रीड हो गया, एंड रन हो गया, लुक हो गया, सिंग हो गया, ओके एटसेट्रा। इतना तो बहुत है आपके लिए। यहाँ पे ये खेलना, ठीक है, टेक लेना, रीड पढ़ना, रन मीन्स दौड़ना, लुक मीन्स देखना, सिंग मीन्स गाना, इट मीन्स खाना, ओके। तो ये अभी सभी के सभी आपके क्या हैं, आपके सभी के सभी वर्ब है। और वर्ब से इनके पहले जब आप देखेंगे कि टू लग जाएगा, तो कभी भी जिंदगी में भूल कर भी, यानी कि टू लग गया इनसे पहले, वर्ब से पहले, तो हमारे स्टूडेंट हमेशा आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इतना पहले लॉक हुआ, ठीक है। चलिए इतना लॉक हो गया सर, आगे चलिए। सो माय स्टूडेंट आप देखेंगे कि जैसे ही टू प्लस आपको कहीं पे भी क्या देखने को मिले, सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले, एंड उससे पहले अगर आपका क्या माय स्टूडेंट क्या होता है, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, यानी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। वो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जब टू प्लस वर्ब का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे माय स्टूडेंट, नोट करिए इसे। चलिए जल्दी से इसको क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे। यदि आपका क्या होगा, टू प्लस वर्ब के पहले, टू प्लस यहाँ पे वर्ब के पहले आप देखेंगे क्या होता है माय स्टूडेंट, तब भी पहले भी क्या होता है, बिफोर भी आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट्स करते रहिए, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। एंड माय स्टूडेंट यदि किसी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद भी अगर आपको क्या यहाँ पे करते हैं यूज ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि आफ्टर की बात की जाएगी, आफ्टर की बात की जाएगी, तभी किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव
केस का यूज करेंगे। यानी कि वर्ब जब आप देख रहे हैं कि वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, यदि किसी सेंटेंस में इसके पहले यानी कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अगर किसी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, उसके बाद आप जा रहे हैं प्रोनाउन का यूज करने ना, तब भी आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, उसके ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। समझ में आया ना? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको ये आ रहा होगा और आई होप कि मजा भी आ रहा होगा माय स्टूडेंट। क्योंकि क्लास ज्यादा बोरिंग मत लीजिए, ठीक है? ज्यादा सीरियसली लेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। थोड़ा सा पढ़ते रहिए, अगल बगल दो दोस्त बैठ कर पढ़ रहे हैं तो मुक्का इधर उधर थोड़ा जमा भी लीजिए अपने आप को। थोड़ा सा नोक झोंक जरूरी है। अंदर से यहां से हंसते रहेंगे ना तो ये हंसता रहेगा। यानी कि माइंड जब हंसता रहेगा, माइंड हंसने का मतलब क्या है? आपको दिखाएगा नहीं कि हाँ मैं ऐसे हंस रहा हूं। माइंड का हंसने का मतलब है कि आपका ये सही होना चाहिए, इसमें कोई टेंशन मत लीजिए। क्योंकि यार रेडी इतनी लाइफ में टेंशन है, अगर हम लोग इसमें टेंशन लेकर फिर से जिएंगे यार ना, तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे इसको प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि जो भी है आपके पास यही है। अगर ये सही है ना तो आप कुछ भी दिमाग कहीं भी क्षेत्र में लगाएंगे, किसी भी एरिया में लगाएंगे, आपको इतना आगे ले जाकर फेंकेगा कि कितने पीछे छूटेंगे इसका अंदाजा भी नहीं है। तो इस लाइफ में सीरियस नहीं रहिए, आराम से रहिए, सिंपल रहिए, एकदम जो आपके पास है उतना बहुत है। यहां पर देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि यदि कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि आपके इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। वो यूज हो सकता है किसी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब के पहले भी और टू प्लस वर्ब के बाद भी। बस कहानी खत्म। यहां पे देखते हैं स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये आपका सब्जेक्ट गिवन है, इसको सर गोली मारिए, यहां तक तो समझ में आ रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया ना। यस सर, यहां पे तो देखने को मिल रहा है टू प्लस वर्ब का यहां पे फर्स्ट फॉर्म, और उससे पहले देखिए स्टूडेंट यहां पे हर जो यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। कहानी खत्म। कहानी खत्म स्टूडेंट। यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैंने यही तो बोला भैया ना कि किसी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले तो बिफोर भी उसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। सर यूज तो आपने लिखा ही नहीं है, चलिए लिख देते हैं, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। और यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आफ्टर भी क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो आइए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन होप्स टू मीट। अभी देखिए यहाँ पे भैया टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया ना, यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है। तो कहानी है क्या? कान इधर से पकड़ूं या कान इधर से पकड़ूं? यानी कि मुझे इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिला किसी सेंटेंस में, तो इसके पहले भी मैं क्या करूंगा? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करूंगा, एंड बाद भी सेंटेंस में क्या करूंगा? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करूंगा। हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ, मैं करूंगा। क्योंकि मुझे रूल्स पता है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि हम स्टूडेंट कहां के हैं? इंग्लिश वाला 365D के। तो कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में दौड़ो, रोड पे दौड़ो, एकदम धक्का मुक्की करते हुए चलो, जो आया उसको सीने से क्या करो, इधर टक्कर खाए तो सीधा एकदम साइड हो जाए। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट को लॉक करते चलिए, बाकी तो सब अपने आप सही हो जाएगा यार। आप अपने आप इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपका जीवन अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अपने आप में बिजी रहिए, किसी के लिए अपना समय मत दीजिए माय स्टूडेंट। आप अगर अपने आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में तो आप बहुत ही क्या करेंगे? बहुत दूर तक जाएंगे। चलिए रॉन्ग कैसे देगा? यहां पे लिख देगा आई रिक्वेस्टेड, यहां पे लिखेगा आई रिक्वेस्टेड, हर की जगह पे सी लगा देगा, बाकी इधर क्या कर देगा? टू कम हेयर, ये कर देगा, जो कि रॉन्ग है। ओके सर, थोड़ा बढ़िया से लिखा करिए, समझ में नहीं आता है। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे रॉन्ग क्या देगा? यहाँ पे लिखेगा मोहन, यहाँ पे लिख देगा होप्स, यहाँ पे लिखेगा टू, यहाँ पे लिखेगा मेड, ये तो भैया देगा ही टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मी की जगह पे लगा देगा आई, यहाँ पे लिखेगा सून, ये हो जाएगा रॉन्ग, ये वाला आपका सही था। चलिए जल्दी से नोट्स कर लीजिए और आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। देखते हैं माय स्टूडेंट कि हमारा नेक्स्ट रूल्स क्या होगा, और उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वहां से क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं। और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना, दिल थाम के बैठ जाना, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन ईजी है, और एग्जाम में वहां से आते हैं क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। सो आइए देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट रूल्स नंबर 6 क्या है हमारा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है टू बी, यानी कि टू बी इक्वल टू टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको यही बताया था ना, अभी लास्ट वाले रूल्स मैंने ये बताया था कि भैया हम करते क्या है कि प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज टू प्लस वर्ब के पहले भी करते हैं, बाद भी करते हैं, ये मैंने बताया था ना। ओके, यहाँ पे क्या होगा हमारे स्टूडेंट कि आप यहाँ पे देखेंगे कि टू बी का अगर यूज कहीं देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिले? टू बी का यूज देखने को मिले सेंटेंस में, तो उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उससे पहले भी क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। यानी कि किसका? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या? क्या? यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है ना, तो जितने भी आपके नॉमिनेटिव केस होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, बस। ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या किया? यू देखा, यू गेस्ड, यहाँ पे हमने देखा हिम, भैया आ गया ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू बी लगा हुआ है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आया है? फिर ऑब्जेक्टिव केस आ गया है। तो भैया यही तो मैंने बोला कि किसी सेंटेंस में टू बी देखने को मिले ना, तो उसके बाद भी, यानी कि लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है? हम क्या करेंगे माय स्टूडेंट? यूज करेंगे। ठीक है? किसका? ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का, किसके? प्रोनाउन के।
इसके प्रोनाउन के। चलिए इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यू गेस्ड हिम टू बी मी, और ये रॉन्ग कैसे देगा माय स्टूडेंट, आपका सिंपली यहाँ पे लिखेगा, यहाँ तक सब कुछ सही लिखा जाएगा, मैं इतना नहीं लिखूंगा, यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक अगर हिम देगा ना तो यहाँ पे टू बी लगाएगा ना तो इधर का कर देगा आई, यही पे हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस कर देगा बस, और क्या करेगा, उसकी औकात ही नहीं है। इधर करेगा ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस दे देगा। चलिए मैं कहाँ पे करूँ, इसको कहाँ पे करूँ, चलिए यहाँ मैं लिख दिया ही, और यहाँ पे टू बी मी। भैया क्या किए हो, रूल्स तो ये बोलता है कि टू बी आया सेंटेंस में तो चाहे आफ्टर जाए चाहे बिफोर जाए, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ओके क्लियर है क्या? आइए चलते हैं रूल्स नंबर 7 की तरफ। लिखा हुआ है इफ कंपेयर बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स एज देन, यदि आप जब भी क्या करेंगे एज देन के पर्पज से आप क्या करेंगे, कंपेयर करने लिए जाएंगे दो नॉमिनेटिव का, दो सब्जेक्ट का, तो वहां पे नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। एग्जांपल देखिए, मुकेश इज एज फास्ट एज आई। ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस की बात की जा रही है, यहाँ पे मुकेश से बात की जा रही है ना। मुकेश आपका एक नॉमिनेटिव केस है, यानी कि आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। आप यहाँ पे देखें एज का यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे भी ये नॉमिनेटिव केस है। बिल्कुल करेक्ट है। क्या प्रॉब्लम है, एकदम नोट्स करते रहेगा माय स्टूडेंट। मैं अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि मजा नहीं आता है वो लिख के, अगर मैं आपको बार बार क्या करूँ, आपके सामने सिर्फ दिखा दूँ और मैं बताऊँ ना तो फिर मजा नहीं आएगा। ध्यान देखिए, जैसे मैं बोलूँगा आई एम फास्टर, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माय स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम इज फास्टर देन मी। क्या है सही है माय स्टूडेंट, क्या है सेंटेंस सही है? मुझे जल्दी जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए इसका, क्या सही है? ये राम इज फास्टर देन मी, अच्छे से लिखिए सर थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए मैं लिख देता हूँ देन मी। क्या करेक्ट है क्या? नहीं माय स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एज अ देन के जब कंपेयर करने जाएंगे दो नॉमिनेटिव केस को, इस केस में तो आप हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, इट मींस नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। तो भैया मी काहे की है, मी की जगह पे आई लगाओ, राम इज फास्टर देन आई। ठीक है, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ऐसे इसका टांग पकड़ो, और यहाँ पे देखो ये नॉमिनेटिव केस, तो ये भी नॉमिनेटिव केस होना चाहिए जब कंपेयर करेंगे देन से एज से, यानी कि दो नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपेयर करेंगे एज और देन से, तो हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। लॉक हुआ क्या? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राम नॉमिनेटिव केस, भैया आई लगाओ, काहे के लिए मी लगा रहे हो? ठीक है, यहाँ पे मुकेश है तो यहाँ पे भी आई लगा हुआ है एज, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो वो भी आपका लगेगा। यहाँ नॉमिनेटिव केस तो ये भी नॉमिनेटिव केस लगेगा। नॉमिनेटिव केस क्या होता है पता है ना, मैंने बताया था ना पर्सनल प्रोनाउन में, स्टार्टिंग में ही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आपने अपने कॉपी पर नोट्स किया हुआ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस, एंड उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये भी आपको बताया गया है। और नेक्स्ट रूल्स आपका क्या कहता है, रूल्स नंबर 8। चलिए रूल्स नंबर 8 लिखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स नंबर 8 लिखिए आप। इफ कंपेयर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो उस केस में आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, यानी कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव यू एज मच एज हिम। ओके, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगा दे ही, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे लगा दे ही, नहीं। क्या करेंगे माय स्टूडेंट, क्या मैंने बोला है कि जब जो आप क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जब भी आप क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। लेकिन जब आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, दो नॉमिनेटिव के बीच में कंपेयर करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप लगाएंगे नॉमिनेटिव केस। और कैसे आपका कंपेयर होगा, एज और देन के पर्पज से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसका आई लव यू, मैं तुमसे उतना ही, एज मच एज यू, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना उससे करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे यू कैसे ऑब्जेक्ट है भैया, कैसे ऑब्जेक्ट है? मैंने बोला था किसी सेंटेंस में आप क्या करेंगे, हुम या व्हाट का क्वेश्चन करिए, आपको फाइंड निकल कर आएगा। ठीक है, इधर से यूं कान पकड़ेंगे तो बताएगा कि मेरी गलती क्या है, कौन चोर है। आई लव यू, मैं क्या करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। किससे करते हो भाई, हुम, किससे? हुम का मतलब किसका, किसकी, किसको, किससे करते हो, तुमसे ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस है तो एज मच एज भैया कंपेयर कर रहे हैं किससे, उससे ना। तो यहाँ पे भैया उससे वाला क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को भी ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही कर देंगे। लॉक हुआ क्या? यहीं पे आपके पर्सनल प्रोनाउन के जो करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउंस हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने 7 रूल्स को डिस्कशन कर लिया। और क्लास को यहीं पे माय स्टूडेंट में क्या करूँगा, स्टॉप करूँगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंदी आपके लिए हो जाएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में दौड़ते रहिए, क्योंकि दौड़ना जरूरी है। अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं तो चलते रहिए कम से कम धीरे धीरे, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। ये मैं दोनों बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे अपने फाउंडेशन, ये तो फाउंडेशन बैच है ग्रामर का एक्सलेंट, जो कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं ना, और बिगिनर है, वो यहाँ पे आइए। और 6 to 12 के लिए तो यही पढ़ना है, मैं लिख के दे रहा हूँ। मत कोई बुक उठाओ, मत कोई क्या करो कहीं से कॉन्सेप्ट को लो, बस इसको नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि सब ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये उठा के बोर्ड वाले दिए हों। तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बस पढ़िए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए अपने
पेरेंट्स के सामने। चलिए अच्छे दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, लाइव में दौड़ते रहिए जुनून के साथ। ऑल द बेस्ट।